Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to discuss some of the important adjectives in English language. Now adjectives जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, जब भी आपको कुछ बताना होता है किसी के बारे में, अगर कोई बहुत ही क्यूट है, कोई बहुत ही गुस्से वाला है, कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ है, तो ये सारे जो इमोशंस हैं वो आप बताते हो कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हुए, राइट। अब बेसिकली हम जब छोटे से बच्चे थे तब से हम देख रहे हैं गुड बैड ईजी डिफ़िकल्ट ऐसे कुछ वर्ड्स, बट यही सारे वर्ड्स को आपको हमेशा यूज़ करना हो, इट्स नॉट लाइक द रिक्वायरमेंट एंड इट शुड नॉट बी डन ईदर। तो बहुत ही सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू यूज़ देम रादर देन यूजिंग द सेम वर्ड जो कि हर कोई यूज़ करता है और उससे आपकी वोकैबुलरी कहीं ना कहीं रुक गई है। So today in this video we are definitely going to see the introduction of the adjectives कि exactly होते क्या हैं, and then हम around 45 adjectives discuss करेंगे जिसमें हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई अच्छा ठीक है इसको ये बोला जाता है। तो आप जैसे नॉर्मली बोलते हो ना कि कोई पर्सन जो है बहुत जैसे कोई छोटा सा बेबी दिखता है तो आप बोलते हो ओ सो क्यूट, तो वो क्यूट वर्ड ही क्यों यूज़ करना, उसकी जगह क्यों ना हमें कोई और वर्ड मिल जाए सो दैट वी यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स जो है आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, नॉट ओनली बिकॉज आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी बट ऑल्सो उससे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द लिसनर, ऑन द रीडर, डिपेंडिंग आप जो हैं कुछ बोल रहे हो या कुछ लिख रहे हो। सो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, नॉट ओनली बिकॉज इट्स समथिंग जो कि आप अपने आंसर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो, बट येस दिस इज समथिंग जो कि आपकी इंग्लिश स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। जनरली जो छोटे मोटे से वर्ड्स यूज़ करते हो, अगर उसकी जगह आपको कोई और वर्ड मिल जाए, वाई नॉट टू गो फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कोई छोटू सा बच्चा है, ठीक है, बड़ा खुश है, हैप्पी सा फेस है उसका, सो वी यूज्ड अ हैप्पी फेस, तो ये तो हर कोई यूज कर सकता है ना, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन यूज लाइक अदर देन दिस पर्टिकुलर अ हैप्पी फेस, क्या हम और कुछ नहीं बोल सकते, क्या हम नहीं बोल सकते कोई और वर्ड। तो यही चीज़ें जो है आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू कैन यूज अदर देन ऑलरेडी व्हाट नॉर्मल वर्ड्स वी नो। तो इसीलिए हम अराउंड 45 वर्ड्स तो देखेंगे ही, उनके मीनिंग डिस्कस करेंगे इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल्सो उनके ऑपोजिट्स भी देखेंगे। तो सो दैट 45 वर्ड्स की जगह आप 45 पढ़ते पढ़ते क्या हो गया आपके पास और ओवर 90 वर्ड्स या मोर देन, जिसके आपके एक दो आपको ऑपोजिट्स मिल जाएंगे। तो अराउंड 90 वर्ड्स जो हैं वो आप सीख जाओगे सिर्फ 45 एडजेक्टिव्स को पढ़कर। डन। तो इस तरीके से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज वीडियो इज वी वुड सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर adjectives. So we should definitely be aware about the introduction part, right, कि adjectives होते क्या हैं, मतलब इनका मतलब क्या है और इनको कहाँ यूज़ किया जाता है। Secondly, we would see why is it important to know different adjectives. कुछ भी करो लाइफ में वो क्यों ज़रूरी हो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो we should always be like कि हमें ये पता होना चाहिए वाई आर वी डूइंग दिस, वाई आर वी स्टार्टिंग दिस, वाई शुड वी नो एडजेक्टिव्स, वाई शुड वी यूज देम। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा तो और ज़्यादा आप अपना एफर्ट लगाओगे टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स एंड यूज देम इन योर डेली कॉन्वर्जेशंस। बट यही करना है आपको, देखो पढ़ तो लोगे, ठीक है ना, आपको पता भी चल जाएंगे कुछ नए वर्ड्स, बट इनको यूज़ करना आपके हाथ में है। इफ़ यू रियली यूज देम डेली इन योर कॉन्वर्जेशंस, कभी भी जो छोटे मोटे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बहुत यूज़ करते हो रोज़मर्रा की लाइफ में, so if you replace those common words with some of these, definitely क्या होगा, उससे आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ब्यूटीफुल साउंड करेगी और कहीं ना कहीं आप भी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि अरे वाह मुझे एक नया वर्ड सीखने को मिला। डन। एंड देन ऑब्वियसली वी वुड डिस्कस, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स। सम एडजेक्टिव्स जो कि डेफिनेटली काम में आते हैं वही हम देखने वाले हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, ऑब्वियसली एंडलेस है बिल्कुल लिस्ट, बट वो सारे एडजेक्टिव्स जो हमें बहुत कम काम आते हैं उनको पढ़ने के बजाय वी शुड काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेट आवर टाइम इन सर्टेन वर्ड्स जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और ऑल्सो आपको और ज़्यादा अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे ही वर्ड आप देखोगे यहाँ पर एज यू सर्च इट, आपको उसके अराउंड 10 to 15 सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिल जाएंगे। सो ओवरऑल एक वर्ड पढ़ लिया, अब उसके और वर्ड्स पढ़ोगे तो आपको शायद कुछ और वर्ड्स भी याद रह जाएंगे, अच्छा इसको ऐसा भी कहते हैं। सो इट्स ऑल अपॉन यू हाउ फार यू कैन गो फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। डन। ऑल राइट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट सी व्हाट आर एडजेक्टिव्स। तो इसका मतलब समझ जाते हैं, जैसे हम नाउन प्रोनाउन सब पढ़ते रहते हैं ना कि भाई इसका मतलब ये होता है, सो दैट कभी भी कोई वर्ड को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना जाए। आप जैसे ही उसका मीनिंग समझ जाओ, यू आर लाइक अच्छा ठीक है ये तो नाउन है क्योंकि नाम है किसी चीज़ का, ये प्रोनाउन है रिप्लेसिंग अ नाउन, देन ये एडजेक्टिव है। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर adjectives. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, but yes we will take a overview. So adjectives are words that tell us more about a noun or a pronoun. For example, जैसे मैंने बोला कि कोई भी नाउन ले लो, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है। तो मैंने जैसे ले लिया ताजमहल, ठीक है। अब ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट का नाम है, तो ये तो हो गया नाउन। अब अगर आप कोई भी वर्ड यूज़ करते हो इसके आगे, ठीक है, आप कुछ भी यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू यूज़ ब्यूटिफुल ताजमहल, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपने ब्यूटिफुल वर्ड को यूज़ करके आपने ताजमहल को एक्सप्लेन किया। तो ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, एक नाम है, वो तो ऑलरेडी क्लियर था, बट आपने लिख दिया कि आई सॉ द ब्यूटिफुल ताजमहल। तो ब्यूटिफुल इज यू नो काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग द वर्ड ताजमहल मोर। तो यहाँ पे जो वर्ड आ गया ना, उसे हम क्या कहेंगे कि वो एडजेक्टिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्यूटिफुल जो है वो ताजमहल को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मदद कर रहा है। सिमिलरली जैसे हमने यूज़ किया ही, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब मैं इसके लिए लिख रही हूं कि ही कौन है भाई, ही एक इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि आपने इस वर्ड को यूज किया है टू एक्सप्लेन कि भाई ही क्या है। तो सिर्फ मैं लिख दूं ही इज अ बॉय तो भाई हो गई बात, बट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो आपने उसके बारे में एक बात और बता दी, राइट। आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये प्रोनाउन है क्या, वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इंटेलिजेंट इज व्हाट, एडजेक्टिव। क्लियर? तो जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखता है जो किसी भी नाम यानी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव तो हम यूज़ करते ही हैं भाई, जब भी आप किसी से मिलते हो तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई वो पर्सन कैसा था, तो आप उसकी तारीफ या बुराई करते हो ना, तो वही तो है एडजेक्टिव। आप कोई मूवी देखते हो, आप ये बताते हो ना वो अच्छी थी या बुरी थी, तो वही तो है एडजेक्टिव। तो जो भी वर्ड्स आप यूज़ करते हो टू टेल अबाउट अ नाउन या फिर अबाउट अ प्रोनाउन, टू टेल समथिंग एल्स लाइक सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उन्हीं को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग लुक्स फैंटास्टिक। अब बिल्डिंग जो है वो क्या है, नाम है ना, ठीक है ना, एक जो बनी हुई है बिल्डिंग उसका है वो नाउन है। अब बिल्डिंग कैसी थी, बिल्डिंग फैंटास्टिक दिखती है। तो फैंटास्टिक क्या बता रहा है, वो बता रहा है बिल्डिंग के बारे में कि बिल्डिंग जो है वो बहुत अगली लुकिंग बिल्डिंग थी, या बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी थी, या बिल्डिंग बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है, बिल्कुल गंदी सी कंडीशन में है, या फिर फैंटास्टिक है। तो ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बिल्डिंग कैसी है, इट्स टेलिंग समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट इट। तो फैंटास्टिक ही तो क्या है आपका, एडजेक्टिव। सिमिलरली अगर आप जैसे आपसे कोई पूछे कि कैसी मूवी देखी कल, तो यू वांटेड टू टेल कि आपने एक हॉरर मूवी देखी, तो आप कैसे बोल रहे हो, जैसे आई सॉ समथिंग स्कैरी। तो स्कैरी क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपने क्या देखा उसके बारे में। तो जो भी चीज़ देखी वो कैसी थी, स्कैरी। तो वो जो चीज़ थी ऑब्वियसली वो नाउन या प्रोनाउन होगा, नाम होगा किसी चीज़ का, तो उस नाउन को एक्सप्लेन क्या कर रहा है ये वर्ड स्कैरी, कि भाई वो डरावनी मूवी थी। तो स्कैरी इज द एडजेक्टिव। सो एनीथिंग दैट इज यूज्ड इन एनी लैंग्वेज टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली दैट नाउन इज और व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रोनाउन इज, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी वर्ड्स आप यूज करते हो उन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्लियर? तो अगली, ब्यूटीफुल, अडोरेबल, अपीलिंग, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। डन? ऑलराइट। अब एडजेक्टिव्स जो हैं वो तो हमें समझ आ गया भाई बेसिक सा कि हाँ भाई ये एडजेक्टिव्स होते हैं। बट एडजेक्टिव्स पता क्यों होने चाहिए, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो डिफरेंट एडजेक्टिव्स? क्यों भाई ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हमें पता क्यों होने चाहिए? हम यूज़ ही ना करें तो हम सीधे नाउन और प्रोनाउन बता दें? नहीं, इसके पीछे भी बहुत से रीजंस हैं, बिकॉज इट्स रियली वेरी हेल्पफुल यू नो टू नो दीज एडजेक्टिव्स। क्योंकि अगर आप जैसे अभी हम जैसे कुछ एडजेक्टिव्स जब देखेंगे ना, तो मैं आपको जनरली जब बताऊंगी कि आप ऐसा बोलते हो और आप जब इस एडजेक्टिव को यूज़ करके बोलते हो, यू वुड बी लाइक कि वाओ ये सेंटेंस सुनने में कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा तो येस मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी। क्लियर? तो लेट्स जस्ट सी सर्टेन रीजंस कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट that we should definitely be aware about different adjectives. So if we use adjectives in our conversations, it means that we can express the nature of any individual or item.
अगर एडजेक्टिव्स नहीं होंगे तो कैसे बताओगे कि मूवी कैसी थी, कैसे बताओगे एक्टर कौन सा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, कैसे बताओगे कि आपको कोई स्पीकर, आपने कोई सुना किसी को बोलते हुए, कोई पब्लिक स्पीकर को सुना, कोई ऑडिटर को सुना, तो वो क्यों अच्छा लगा आपको, उसकी क्वालिटीज़ क्या थी, क्यों ये ड्रेस आपको अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी नहीं लग रही है, क्यों ये बिल्डिंग में जाना आपको पसंद है, या ये रेस्टोरेंट अच्छा क्यों है, हाँ वो सारे वर्ड्स क्यों यूज़ करते हो टू एक्सप्लेन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो जब एडजेक्टिव्स पता ही नहीं होंगे तो कैसे बताओगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट वाई डू यू लाइक और वाई डू नॉट वाई यू डिसलाइक दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इस चीज़ के लिए हम डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो गया भाई, कुछ बताना है नाउन और प्रोनाउन के बारे में तो एडजेक्टिव्स पता होना चाहिए। डन, ऑलराइट। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है भाई, क्या रीज़न है, एडजेक्टिव्स हेल्प टू टर्न एन ऑर्डिनरी सेंटेंस इनटू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन। अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो अ बॉय स्टैंडिंग, नॉर्मल सेंटेंस है, हर कोई बोल सकता है, बट इफ़ यू से अडोरेबल क्यूट लुकिंग बॉय इज स्टैंडिंग, या फिर आप बोल रहे हो अडोरेबल किड इज स्टैंडिंग, तो इस तरीके से आप क्या बता रहे हो, एक अडोरेबल वर्ड से क्या हुआ, थोड़ा डेकोरेटिव लगा ना आपका सेंटेंस। तो कोई भी नॉर्मल से सेंटेंस को प्यारे से, अपीलिंग से, खूबसूरत से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से सेंटेंस में चेंज करने के लिए यू पुट एन एडजेक्टिव इन दैट सेंटेंस। तो उस एडजेक्टिव की वजह से इट जस्ट गेट्स डेकोरेटेड। क्लियर? When they are used correctly, यानी when the adjectives are used correctly, they can make your conversation or your piece of writing very interesting and more visual and vivid. देखो इसको अच्छे से समझो। सबसे पहले कॉन्वर्जेशंस की बात करते हैं। व्हेन यू आर लाइक कम्युनिकेटिंग विद समबडी, ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलें कि आप अपने फ्रेंड के साथ एक कॉन्वर्जेशन में हो एंड द फ्रेंड आस्क्ड अबाउट कि हाउ वाज द बुक यू वर रीडिंग या हाउ वाज योर वेकेशन, तो अगर आप डिफरेंट एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हो एंड दैट टू करेक्टली, अगर अच्छे से सही तरीके से उन एडजेक्टिव्स को यूज़ कर कर अपने सेंटेंसेस को बताते हो, अपने कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, देन डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा क्या साउंड करेंगे, बहुत डिटेल्ड साउंड करेंगे और एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे आप, जो भी आपका फ्रेंड है उसके माइंड में। सेकेंडली, अगर आप कुछ लिख भी रहे हो, कोई राइटिंग पीस है आपका, और उस राइटिंग पीस में भी अगर आप कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हो, या फिर आप जैसे स्टोरीज पढ़ते हो, उन कैरेक्टर्स के बारे में जब भी कोई वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना कि वो कैरेक्टर कैसा था उस स्टोरी में, तभी तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है। देन ओनली यू काइंड ऑफ कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स और आपको लगता है हाँ यार इस स्टोरी में मैं इसके साइड हूँ या फिर इस मूवी में इसके साइड हूँ, बिकॉज वो सारी चीज़ें, वो जो एडजेक्टिव्स हैं, वो जो क्वालिटीज़ हैं, या फिर वो जो बैड जो भी बातें बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक विविड, एक क्लियर, एक इम्पैक्टफुल पिक्चर क्रिएट करती हैं इन योर माइंड। सो येस, डेफिनेटली एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो खुद ही दोनों कॉन्वर्जेशन में और जो राइटिंग पीस है दोनों में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो और ज़्यादा डिटेल बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। डन, ऑल राइट। Next, adjectives make reading and writing much more fun and it sets the tone for our writing. जैसे अगर हम सिर्फ राइटिंग स्किल्स की बात करें, वहाँ पे अगर आप एडजेक्टिव्स देखते हो ना तो बहुत ज़्यादा फन, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको पढ़ने में। ऑल्सो अगर आपके कोई दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है जो कि सीधे ऐसे बिल्कुल नीरस तरीके से, बिल्कुल बहुत ही बोरिंग वे में अगर आपको चीज़ें बता देता है सीधे सीधे, और एक फ्रेंड है जो उसमें और ज़्यादा चीज़ें फ्लेवर ऐड करता है, वो और ज़्यादा चीज़ें वर्ड्स यूज़ करता है, एडजेक्टिव्स यूज़ करता है, तो आपको ज़्यादा कौन सा कॉन्वर्जेशन अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली अदर फ्रेंड का। तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स जो हैं वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपके कॉन्वर्जेशंस और आपकी जो राइटिंग्स हैं या फिर जो आप रीड कर रहे हो, ऑब्वियसली वो कोई किसी और की राइटिंग होगी, उन सब को बहुत ज़्यादा अपीलिंग, बहुत ज़्यादा विविड और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और डेकोरेटिव बना देता है। सो दैट्स व्हाई एडजेक्टिव्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वी नीड टू सी सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स। अब बिल्कुल डेफिनेटली ये थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सीधे सीधे वर्ड और उसका मीनिंग नहीं देखने वाले, वो तो आप भी खुद भी कर सकते थे। हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड्स हमने चूज़ किए 45, उन 45 वर्ड्स के ऑपोजिट्स भी देखेंगे, सो दैट आपके पास अदर 45 वर्ड्स आ जाए या मोर देन दैट इनफैक्ट, और उनके मीनिंग हम देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, बिकॉज हमारी आदत क्या होती है, हम हिंदी में सोचते हैं फिर बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए कई कबार आपको जो राइट एडजेक्टिव जो है वो मिल जाए, इसीलिए वी वुड ऑल्सो सी द हिंदी वर्जन और हिंदी ट्रांसलेशन एंड वी वुड कंसिडर सर्टेन एग्जाम्पल्स सो दैट आप कैसे उनको यूज कर सकते हो एंड आप यूज कर पाओ। इसीलिए वी काइंड ऑफ विल गेट इनटू दिस डिस्कशन। डन, ऑल राइट। तो सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज एडैप्ट। ठीक है, अडेप्ट नहीं बोल रही हूँ ADA वाला, आई एम सेइंग एडैप्ट। एडैप्ट क्या होता है? वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग,
कोई अगर किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, बहुत ज़्यादा उसको स्किल होती है, वी शुड से स्किलफुल, बहुत ईजी सा वर्ड है, ठीक है, तो उस पर्सन को बोल देते हैं एडैप्ट, यानी वो उस पर्टिकुलर चीज़ में एडैप्ट है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुशल या निपुण, बोलते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कुशल है इस चीज़ को करने में, बहुत ज़्यादा निपुणता हासिल की है, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्सन के बारे में अगर बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है इन पर्टिकुलर थिंग, तो हम यूज़ करते हैं वर्ड एडैप्ट। अब इसका ऑपोजिट, अगर कोई स्किलफुल नहीं है किसी चीज़ में, तो हम बहुत ईजी है, एडैप्ट का बन जाता है इनैप्ट। क्लियर। तो अगर आप बोलना चाह रहे हो कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज लाइक वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वहाँ एडैप्ट यूज कर लो, राइट। अदर देन अगर आप नॉर्मली ऐसे बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक सेंटेंस कंसिडर करते हैं, कोई पर्सन है जो बहुत अच्छा है कुकिंग में, जैसे अगर आपकी मॉम जो है शी कैन कुक अ लॉट ऑफ क्विजीन्स, बहुत डिफरेंट वेराइटी के खाना बना लेती है वो, तो शी इज लाइक परफेक्ट इन कुकिंग, शी इज स्किलफुल, राइट। तो अगर आप ऐसे बोलो कि माई मॉम इज लाइक वेरी गुड इन कुकिंग, या माई मॉम हैज़ वेरी गुड कुकिंग स्किल्स, तो ये तो हर कोई बोल सकता है ना, राइट। उसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, शी इज़ एडैप्ट एट कुकिंग, यानी शी इज़ स्किलफुल एट कुकिंग, उनको कुकिंग में वो बहुत ज़्यादा कुशल हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उनमें क्वालिटीज़ हैं कि उनको पता है कैसे क्या करते हैं, लाइक मास्टर शेफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडैप्ट को यूज़ कर रहे हो टू टेल मोर अबाउट शी, दैट इज़ प्रोनाउन। क्लियर। और किस में स्किलफुल है वो, कुकिंग में। डन। अगर आपको बताना है कि नहीं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कुकिंग में, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इज नॉट एट ऑल गुड एट कुकिंग, तो आप कैसे बोल सकते हो, शी इज इनएप्ट एट कुकिंग, यानी कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डन। तो इस तरीके से आप इस एडजेक्टिव को यूज कर सकते हो टू टेल वेदर समबडी इज वेरी स्किलफुल एट समथिंग, या फिर कोई बहुत ज़्यादा माहिर है किसी चीज़ को करने में, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो झूठ बोलने में बड़ा माहिर है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एडैप्ट है एट लाइंग। और अगर वो झूठ बोल ही नहीं पाता, इसको झूठ बोलना ही नहीं आता, पकड़ा जाता है, तो ही इज इनएप्ट एट लाइंग। तो इस तरीके से आप इस एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो। यू गॉट वन एडजेक्टिव, विद दैट वन पे वन फ्री भी मिल गया आपको, यानी इनएप्ट उसका ऑपोजिट। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट एडजेक्टिव है एमिएबल। अब एमिएबल को आप अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आप अपने सिलेबस में भी देखोगे, लाइक 10th स्टैंडर्ड में एमिएबल वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही करिकुलम में या जनरली स्टोरी बुक्स में किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए एमिएबल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। व्हाट डज एमिएबल मीन, समबडी हु इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी प्लेजेंट, अगर आप किसी पर्सन से मिलो और वो बहुत ज़्यादा ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत प्यार से बात करता है, शक्ल पे ही लिखा है कि बड़ा प्लेजेंट सा पर्सन है, हंसमुख सा है, तो आप उस पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हो बाय यूजिंग द वर्ड एमिएबल। अब अगर आप किसी को एमिएबल बोल रहे हो, मतलब वो क्या है, बहुत मिलनसार है। तो मिलनसार वर्ड तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही हैं हम, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पार्टी पे गए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू मेट समबडी जो कि आपके रिलेटिव हैं, आपके पापा ने इंट्रोड्यूस किया कि बेटा मिलो इनसे, हमारे दूर के चाचा जी हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उनसे मिले, वो बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली वाले अंकल हैं जो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आपको चॉकलेट भी लेके दी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वो पर्सन कैसे हैं, एमिएबल हैं, बड़े मिलनसार थे, खुद ही आके बातचीत कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कर दिया सिचुएशन को, या कॉन्वर्जेशन बिगिन ही नहीं हो रही, ब्रेक द आइस के बारे में सोच रहे हैं कि भैया कौन स्टार्ट करे कॉन्वर्जेशन को, नहीं, इट वॉज लाइक वेरी ईजी बिकॉज ऑफ द पर्सन, बिकॉज ऑफ द एमिएबल नेचर ही हैड। तो आप यहाँ पर किसी को भी मिलनसार बताना चाह रहे हो किसी पर्सन को, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वर्ड। एंड इफ समबडी इज नॉट एमिएबल, तो वो क्या होंगे, वो अनफ्रेंडली होंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको मुश्किल लगता है ज़्यादा जल्दी से घुल मिल जाने में, जो पर्सन जल्दी से घुल मिल नहीं पाते हैं उनको आप कहते हो अनफ्रेंडली। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एमिएबल यूज करना है इन योर सेंटेंस, यू कैन डेफिनेटली से पलक इज सॉफ्ट स्पोकन एंड एमिएबल। अब यहाँ पे एक और एडजेक्टिव मिल गया, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पलक नाउन है, पलक कैसी है, एमिएबल है, बहुत मिलनसार है, बहुत जल्दी से उसकी दोस्ती हो जाती है, सबसे खुद ही बातचीत कर लेती है। एंड शी इज ऑल्सो सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट स्पोकन क्या होता है भाई, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा काम होता है, बड़ा शांति से, बड़ा प्लेजेंट वे में बात करता है, बिल्कुल रिलैक्स, उस पर्सन को बोलते हैं कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हर एक चीज़ को लेकर, दे आर लाइक ये अपन ऐसा चलेंगे वैसे चलेंगे एंड ऑल। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही प्लेजेंट वे में बात करते हैं, अच्छा ठीक है वी विल डू दिस एंड ऑल, तो वो भी एक क्वालिटी है, सब में नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया पर्सन, सॉफ्ट स्पोकन। तो यहाँ पलक को डिस्क्राइब करने के लिए दो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, वन इज सॉफ्ट स्पोकन, अदर वन इज एमिएबल। आई होप आपको ये तीनों ही एडजेक्टिव्स क्लियर हो गए। डन। ऑल राइट।
नेक्स्ट इज रिपल्सिव। अब रिपल्सिव का मतलब क्या हो रहा है भाई, ये रिपेल वर्ड आपने सुना है राइट, जो हम अपनी साइंस की भाषा में सुनते हैं कि जो चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं कि वो एक रिपेलिंग फोर्स एक्ट कर रहा है राइट। तो रिपल्सिव ही कुछ उसी से मिलता जुलता है। रिपल्सिव का मतलब होता है दैट कॉजेज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसगस्ट और ऑफेंसिव। जैसे अगर कोई भी चीज़ बहुत ही गंदी है, जैसे आप किसी स्ट्रीट पे गए ठीक है, और आपने क्या देखा, बहुत ज़्यादा गार्बेज है, लाइक जो ट्रैश है, जो बिन है वो ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा कचरा बाहर है, इट्स स्मेलिंग वेरी फाउल। तो इस तरीके से आप क्या फील करोगे, उससे रिपल्सिव फील करोगे राइट। यू विल बी लाइक कि ये जो गार्बेज है इट्स एक्टिंग लाइक रिपल्सिव थिंग, बिकॉज वहाँ जाना पसंद नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से मूव करना चाहिए राइट। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन से मिलते हो, कोई स्माइल करता है, दैट पर्सन हैज़ लाइक वेरी येलोइश टीथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत डिस्गस्टिंग होगा राइट, सोच के अजीब लग रहा है। तो आप उस चीज़ की वजह से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहोगे उस पर्सन से, तो वो जो टीथ है उसके वो एक्ट करेंगे एज रिपल्सिव। डन। तो जो भी चीज़ अप्रिय लगती है हमको, अनप्लेजेंट लगती है, हम थोड़ा उससे डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आती है, उससे हम कहते हैं वो रिपल्सिव है। फॉर एग्जाम्पल द आइडिया इज सो रिपल्सिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो ठीक है कि चलो अपन वीकेंड पे क्या करें, लेट्स जस्ट डू समथिंग, और आपके किसी फ्रेंड ने एक ऐसा आइडिया दे दिया जो कि ऐसा था कि आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, इट वॉज नॉट एट ऑल समथिंग जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहोगे, तो आइडिया वॉज एक्टिंग एज रिपल्सिव, एज डिस्गस्टिंग थिंग फॉर यू। क्लियर। सेकेंडली फॉर महिमा द स्नेक्स आर रिपल्सिव। कुछ लोग होते हैं ना जो स्नेक्स, रैट्स, कॉकरोचेस ठीक है ना, ऐसे कुछ लिजर्ड्स, इन सबको देख के बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि यूं सी फीलिंग आती है उनको कि छी मतलब हट जाओ दूर, मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हूँ, दे लाइक काइंड ऑफ रन अवे। कुछ लोग होते हैं जो डरते हैं, वो अलग बात हो गई। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बहुत डिस्गस्टिंग से होते हैं इंसेक्ट्स, उनको अच्छा नहीं लगता है इनको देखकर, तो वो जो चीज़ें उनके लिए रिपल्सिव एक्ट करती हैं। क्लियर। तो रिपल्सिव क्या बताता है, रिपल्सिव किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करता है एज एन एडजेक्टिव जो कि आपके लिए बहुत डिस्गस्टिंग हो। अगर कोई चीज़ रिपल्सिव नहीं है तो वो क्या होगी, बड़ी प्लेजेंट सी होगी। तो प्लेजेंट क्या हो जाता है, इसका ऑपोजिट, यानी कोई चीज़ बहुत अच्छी सी है, आपको अच्छा लग रहा है उसको देखकर ठीक है, जैसे अ प्लेजेंट स्माइल। तो अगर आप किसी पर्सन से मिले और उसकी स्माइल बड़ी अट्रैक्टिव सी, प्लेजेंट सी, तो यूज दैट वर्ड। क्लियर। सो इस तरीके से रिपल्सिव इज द एडजेक्टिव यू कैन डेफिनेटली यूज फॉर द थिंग्स दैट काइंड ऑफ आर रिपल्सिव फॉर यू। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज बिविल्डर्ड। अब बिविल्डर्ड भी बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो, पता है क्यों, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना कि कंफ्यूज्ड हैं हम, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज, तो वो वर्ड यूज़ करने से अच्छा आप यूज़ कर सकते हो बिविल्डर्ड, बिकॉज बिविल्डर्ड का मतलब ही होता है कि आप कन्फ्यूज्ड हो। ठीक है, एडजेक्टिव है तो कन्फ्यूजन नहीं बोल सकते हो, कन्फ्यूज्ड हो आप थोड़ा डाउट में हो, आप अनसर्टेन हो, श्योर नहीं हो, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड बिविल्डर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हक्का बक्का, यानी कंफ्यूज्ड है किसी चीज़ को लेकर कि क्या करूं, पक्का नहीं है कोई चीज़, तो आप जो है उस वक्त क्या फील कर रहे होते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं, मतलब क्या डिसीजन लूं। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू आर बिविल्डर्ड। ऑल्सो देर आर सम पीपल जो कि बड़े कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, मतलब कुछ भी पूछ लो ना उनको ऐसे होता है, हमें नहीं पता नहीं क्या करना है, मुझे नहीं पता, लाइक हमेशा उनका यही जवाब होता है, तो दैट पर्सन इज 100% bewildered. Done. All right. The dog was bewildered to see his reflection इन द मिरर। अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि डॉग्स जो होते हैं उनको अगर हम मिरर में दिखा दें, एक सामने मिरर रख दें, तो उनको क्या लगता है कोई दूसरा डॉग आ गया उनके जैसा ही दिखने वाला, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। सिमिलरली अगर छोटे से बेबी होते हैं, लाइक बहुत छोटे से बेबी होते हैं, उनके सामने मिरर रख दो और उनको दिखाओ तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है, मतलब ये तो मेरे जैसा ही दिख रहा है, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाता है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि वो बिविल्डर्ड हैं। डन। तो इसी तरीके से व्हेन द डॉग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर ही वाज लाइक बिविल्डर्ड। क्लियर। अब अगर आप बिविल्डर्ड नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग में सब कुछ क्लियर है, तो क्या यूज करते हैं हम, क्लियर हेडेड। फॉर एग्जाम्पल कि राहुल इज अ क्लियर हेडेड पर्सन, ही ऑलवेज नोज व्हाट ही हैज टू डू। तो अगर कोई पर्सन हमेशा जानता है कि हाँ उसको क्या करना है, उसको डिसीजन कैसे लेने हैं, टाइम लगता है बट कभी कंफ्यूज नहीं होता किसी चीज़ को करने में, तो वो क्या हो गया, क्लियर हेडेड। तो इस तरीके से आप ये दोनों एडजेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग कि भाई पर्सन कैसा है, कंफ्यूज है, अनसर्टेन है अबाउट समथिंग, और ही इज क्लियर हेडेड। क्लियर। ऑल राइट। नेक्स्ट इज अनकेम्प्ड। अब अनकेम्प्ड जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर टेलिंग नॉट टाइडी, लाइक कोई चीज़ है जो कि बहुत गंदी है, साफ नहीं है, या अगर आपके बाल जो हैं वो कोम्ड नहीं है प्रॉपरली, कंघी नहीं की हुई है, बड़े उलझे से हुए हैं, देन कोई चीज़ बड़ी मैसी सी है, जैसे होना चाहिए वैसे ना होकर बड़ा हौच पौच मैस क्रिएट किया हुआ है, तो हम नॉट क्लीन के लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं
kept। और इसे आप हिंदी में ऑब्वियसली क्या बोलोगे, नॉट टाइडी है तो कोई चीज़ मैली है, ठीक है। देन कोई चीज़ गंदी है या कोई बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ सामान है, मैसी है, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड अनकेप्ट। नाउ इफ समथिंग इज नॉट लाइक नॉट क्लीन, यानी कि कोई चीज़ साफ सुथरी है, तो क्या बोलोगे, ऑब्वियसली वो टाइडी है या नीट है। तो टाइडी, नीट आर वेरी सिंपल एडजेक्टिव्स जो हम सुनते हैं। सो इफ़ यू यूज़ नीट अ लॉट, you go for the word tidy because that is something जो बहुत कम लोग बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द गार्डन लुक्स वेरी अनकेम्प्ट। अगर आपका घर में जो गार्डन है आप वो देख रहे हो एंड इट्स लाइक ये गार्डन पूरा खराब हो रखा है, वीड्स उग गए हैं, पूरे येलो येलो ग्रास लगी हुई है, कचरा है, बहुत धूल है, तो आप क्या बोल सकते हो कि बिल्कुल भी गार्डन साफ सुथरा नहीं है, इट्स लाइक नॉट क्लीन, राइट, इट्स अनटाइडी। तो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, अनकेम्प्ट। सिमिलरली अगर आपके बाल जो हैं बड़े उलझे हुए हैं या कोई पर्सन जैसा दिख रहा है, उसके बाल बिल्कुल कंघी मंगी नहीं किए सालों साल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, शी हैड अनकेम्प्ड हेयर। जैसे कि आप देखते भी हो कुछ बच्चे होते हैं लाइक दे रियली डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट हाइजीन, नीदर देयर पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ इट, तो उनके बाल ऐसे ही होते हैं ना अजीब से बिल्कुल, तो उनके कैसे हेयर होते हैं, अनकेम्प्ड। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एडजेक्टिव व्हेनेवर यू वांट टू टेल समथिंग इज नॉट टाइडी और समथिंग इज लाइक नॉट कोम्ड, और बोल सकते हो नॉट क्लीन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज डिलिजेंट। अब ये जो एडजेक्टिव है ये आप अपने रेज्यूमे में, सीवी में, बायोडाटा में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो एंड पीपल डू गो फॉर इट। अगर आपको बताना है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है या आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड डिलिजेंट। अब डिलिजेंट वर्ड को ही इंडस्ट्रियस भी कहते हैं। सो यू गेट टू एडजेक्टिव्स हेयर, वन इज डिलिजेंट। अगर आपको डिलिजेंट यूज नहीं करना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड इंडस्ट्रियस। दोनों का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, हमेशा अपना 100% एफर्ट देने के लिए तैयार रहता है, मेहनत करने से डरता नहीं है, उस पर्सन को आप कह सकते हो वो डिलिजेंट है या फिर इंडस्ट्रियस है। क्लियर? तो हिंदी बड़ा आसान है भाई, जिसको मेहनती या परिश्रमी जिन्हें बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिलिजेंट और इंडस्ट्रियस। नाउ जो लोग डिलिजेंट इंडस्ट्रियस नहीं है, यानी जो बड़े लेजी से रहते हैं, जिनको काम वाम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो हमेशा अवॉइड करते हैं कुछ एक्शन करने से या कुछ एक्टिविटी करने से, उन्हें हम कहते हैं इंडोलेंट, मीन्स नॉट वांटिंग टू वर्क। ऑल्सो यू कैन यूज द वर्ड लेजी, आइडियल, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही बैठे रहते हैं बस फालतू में, कोई काम वाम नहीं करना, बिल्कुल भी मेहनत करना पसंद नहीं है, उनके लिए आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट, लेट्स जस्ट सी एन एग्जाम्पल। सक्सेस ऑलवेज स्माइल्स अपॉन पीपल हु आर डिलिजेंट। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन है, अगर आप जैसे आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, उन्होंने कोई बोला कि आई डोंट नो कैसा रहेगा रिजल्ट, लाइक वेदर आई विल बी एबल टू क्लियर द एंट्रेंस और नॉट, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू शुड वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू कैन यूज द वर्ड लाइक यू शुड बी डिलिजेंट, या फिर इफ यू आर डिलिजेंट डेफिनेटली सक्सेस इज गोइंग टू स्पाइल अपॉन यू, बिकॉज यही लिखा है ना कि सक्सेस हमेशा उन्हीं के ऊपर उनके साथ ही जाती है, या सक्सेस हमेशा उनके लिए खुशियाँ लाती है जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जो डिलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलिजेंट और इंडस्ट्रियस वर्ड को डेफिनेटली यूज कर सकते हो टू एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट जो आपका एडजेक्टिव है वो है अडोरेबल। जो सबसे ज़्यादा वर्ड हम यूज़ करते हैं वो होता है वर्ड क्यूट, राइट। जैसे अगर आप कोई बेबी को देखते हो छोटे से, तो आप क्या बोलते हो कि तो क्यूट बेबी है, तो क्यों यूज़ करना वर्ड क्यूट, वो तो हर कोई यूज़ करता है ना। गो फॉर द वर्ड अडोरेबल। जब कोई बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, लाइक कोई चीज़ है जैसे आपको बहुत अच्छी लगती है, इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो कि वाह तो क्यूट सा बैग है, वाह तो क्यूट सी प्रिंट है, वाह तो क्यूट सा फेस है, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड अडोरेबल इंस्टेड। डू नॉट गो फॉर द सेम वर्ड क्यूट बिकॉज दैट इज समथिंग जो हर कोई यूज़ करता है। सो यू कैन बी लाइक अडोरेबल, यू कैन यूज़ द वर्ड अपीलिंग। क्लियर? सो दिस मीन्स बड़ा प्यारा सा कोई मनमोहक चीज़ जो बिल्कुल आपके मन को मोह ले। इट इज़ लाइक कि आप खुश हो जाते हो उस चीज़ को देखकर, या उस कोई बेबी फेस को देखकर, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वर्ड अडोरेबल। एंड ऑब्वियसली जो चीज़ अडोरेबल नहीं है, जो प्लेजेंट नहीं है, वो क्या होगी, अनप्लेजेंट। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द ऑपोजिट वर्ड अनप्लेजेंट if something is not appealing or cute. Clear? For example, your dress is adorable. किसी ने कोई आउटफिट पहनी है, कोई ड्रेस पहनी है, वो बहुत ही अपीलिंग अट्रैक्टिव सी ड्रेस है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड अडोरेबल, दैट योर ड्रेस इज अडोरेबल। सिमिलरली शी हैज़ अ अडोरेबल स्माइल। अगर किसी की स्माइल बड़ी प्यारी क्यूट सी है, तो यू कैन से दैट शी हैज़ अडोरेबल स्माइल, लाइक अच्छा लगता है, मतलब उसके फेस पे जो स्माइलिंग सा फेस है, इट्स वेरी अपीलिंग, इट्स वेरी अडोरेबल। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट एडजेक्टिव इज मैमोथ या कोलोसल। तो जब आपको बोलना है कोई चीज़ बहुत बड़ी है, एक्सट्रीमली बिग, या बहुत ह्यूज है, इमेंस है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क था,
यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एडजेक्टिव मैमॉथ या कोलोसल। तो क्या बोलोगे भाई हिंदी में इसको, विशाल या बहुत बड़ा। तो अगर आपको कोई नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करना है एज समथिंग वेरी बिग, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो डेफिनेटली यू कैन गो, यू नो, यू कैन यूज द वर्ड्स मैमॉथ एंड कोलोसल। ना ऑपोजिट क्या है भाई, जो बड़ा नहीं है वो क्या है भाई, छोटा सा होगा काम, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, टाइनी। डन। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग द ब्रिज वॉज अ मैमॉथ प्रोजेक्ट। इस ब्रिज को बनाना बहुत बड़ा टास्क था, तो आप क्या यूज कर सकते हो, मैमॉथ एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दे वर आस्किंग अ कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी फॉर द शॉप। तो वो शॉप के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी मांग रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट मांग रहे थे, तो यू कैन यूज द वर्ड कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट एडजेक्टिव इज इम्पल्सिव। अब इम्पल्सिव वर्ड भी आप यूज कर सकते हो बहुत से लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। कैसे, कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो डिसीजन ले लेते हैं। सिर्फ जल्दी गुस्सा आने का नहीं बोल रही हूँ मैं, जो बहुत जल्दी गुस्से में आके रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है बिना सोचे समझे, वो लोग होते हैं इम्पल्सिव। दिस मीन्स लाइकली टू एक्ट सडनली एंड विदाउट थिंकिंग, या फिर डन विदाउट केयरफुल थॉट। तो अगर कोई पर्सन है जो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है बिना सोचे समझे, तो हम बोलते हैं वो पर्सन क्या है, इम्पल्सिव है। सो दिस मीन्स आवेगशील। बोलते हैं ना आवेग में आके काम मत करो, होश से काम लो, तो हम उनको बोलते हैं इम्पल्सिव। नाउ इफ समबडी इज नॉट इम्पल्सिव, मतलब कोई पर्सन बहुत सोच समझ के चीजें करता है, तो दैट पर्सन वुड बी कॉशियस। सो कॉशियस इज द एडजेक्टिव टू एक्सप्लेन कि कोई पर्सन बहुत सोच समझ के चीजें लेता है, बड़े फूक फूक के कदम रखता है। डन। फॉर एग्जाम्पल, सूरज मेड एन इम्पल्सिव डिसीजन टू क्विट हिज जॉब। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, ठीक है, उसने ये डिसीजन ले लिया कि आई रियली नीड टू क्विट माई जॉब, बट वो बहुत इम्पल्सिव डिसीजन था, यानी कोई दूसरी जॉब भी नहीं ढूंढी, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा भी नहीं क्या करना आगे जाके, बस जल्दी जल्दी में जॉब छोड़ दी। तो वो क्या हो जाता है कि इम्पल्सिव डिसीजन। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सुना किसी के बारे में कि आपके बारे में ऐसा किसी ने कुछ कहा, ठीक है, एंड यू आर लाइक अभी बताता हूँ, तो वो इम्पल्सिव रिएक्शन हो जाता है। इट्स दैट इम्पल्सिव थिंग। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी लाइक एनालाइजिंग एंड यू शुड ऑब्जर्व द थिंग, कॉशियस रह के देन यू शुड टेक द स्टेप। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब इजीली अनॉयड, बैड टेम्पर्ड एंड इरिटेबल। अगर कोई पर्सन बहुत गुस्से में जल्दी आ जाता है, तो इतनी जल्दी चिड़चिड़ा जाता है, आप कुछ थोड़ा सा बोल दो एंड ही भी लाइक वो भड़क जाएगा, उस पर्सन को हम कहते हैं कि बहुत ग्रम्पी पर्सन है। ठीक है, सो कोई जो बहुत क्रोधी होता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो पर्सन ग्रम्पी है। एंड ऑपोजिट हो जाता है कॉर्डियल। अगर कोई पर्सन ग्रम्पी नहीं है तो मतलब वो बहुत शांत मिजाज का है, बड़ा हंसमुख सा है, फ्रेंडली है, कॉर्डियल है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज फीलिंग ग्रम्पी आफ्टर माई लॉन्ग जर्नी, कि मैंने बहुत लंबी जर्नी थी मेरी, तो उस वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ाई फील कर रही थी। आई वॉज फीलिंग वेरी लाइक इल टेम्पर्ड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कोई कुछ मत बोलना मुझे, नहीं तो मैं बहुत गुस्से में आ जाऊंगी। तो क्या हो गया भाई, आई वॉज फीलिंग ग्रम्पी। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज एक्सिलरेटेड या फिर यूफोरिक। अब ये दोनों ही एडजेक्टिव्स आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। वेन एवर यू आर लाइक वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो आप, तब हम बोलते हैं कि हम क्या हैं, एक्सिलरेटेड या फिर यूफोरिक। क्लियर। सो दिस मीन्स वेरी हैप्पी। इलेटेड इज ऑल्सो द अदर वर्ड जो आप यूज कर सकते हो। एक्साइटेड इज ऑल्सो द अदर वर्ड जो आप यूज कर सकते हो। कि आई वॉज वेरी इलेटेड, एक्सिलरेटेड, यूफोरिक। ठीक है, सारे ही वर्ड्स क्या बताते हैं, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। दिस मीन्स खुश होना। ठीक है, ऑपोजिट क्या होगा, टू बीइंग सैड, डिप्रेस्ड। राइट, इजी से वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एक्सिलरेटेड टू हेयर द न्यूज ऑफ हिज अचीवमेंट। ये ऐसा टाइप की जो फीलिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सिलरेटेड। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड ने IIT क्रैक कर लिया है, मैं बहुत खुश था, तो इसलिए मैंने वर्ड यूज कर लिया एक्सिलरेटेड। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जो बहुत जिद्दी नहीं होते हैं लोग, मानने को तैयार नहीं, भैया जो हमने बोल लिया हम वही करेंगे, जिद्दी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको हम बोलते हैं कि बहुत स्टबर्न है। जैसे कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा जिद्दी है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो बहुत जिद्दी बच्चा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही इज अ स्टबर्न चाइल्ड। क्लियर। सो डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड और पोजिशन ऑन समथिंग। अगर जो ठान लिया भैया वही करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो दृढ़ निश्चय होते हैं, लाइक दे आर लाइक कि हाँ ये सही डिसीजन है, मैं वो करूंगा, मैं बिल्कुल क्रैक करके रहूँगा एग्जाम। वो नहीं, जो जिद्दी होते हैं ना कि नहीं मानना, भले आपका सुनना ही नहीं, भले हम गलत हैं हम तो करेंगे, तो वो हो जाते हैं स्टबर्न। इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो हर किसी की बात मानेगा, हु इज रेडी टू टेक एन एडवाइस, तो वो क्या हो जाते हैं, ओबीडियंट या डोसाइल। ठीक है, इफ समबडी इज डोसाइल मीन्स समबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट और टेक योर सजेशन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, पीयूष इज अ स्टबर्न चाइल्ड। पीयूष कैसा है, बहुत जिद्दी बच्चा है, मतलब उसको कोई टोकता उकता नहीं, बहुत जिद्दी हो गया है वो, तो ही इज अ स्टबर्न चाइल्ड। डन। ऑल राइट।
नेक्स्ट जो आपका एडजेक्टिव है दैट इज रैशनल। रैशनल मतलब जो पर्सन सोच समझ के चीजें बोलता है, जो बहुत लॉजिकल होता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विथ रीजन और लॉजिक, समवन हु इज सेंसिबल एंड इज एबल टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट थिंकिंग रादर देन ऑन इमोशन। दो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। नंबर वन, अगर कोई चीज बड़ी लॉजिकल है मतलब वो रैशनल है। नंबर टू, अगर कोई पर्सन है जो सोच समझ के चीजें करता है, जो डिसीजन इमोशन पे बेस्ड नहीं होकर बल्कि इंटेलिजेंस पे बेस्ड होकर लेता है, उसे हम कहते हैं वो एक रैशनल पर्सन है। अब कोई रैशनल है मतलब वो समझदार है, और अगर कोई चीज या कोई बात रैशनल है, लॉजिकल है, तो वो तर्क संगत है यानी लॉजिकल है। क्लियर? ऑपोजिट क्या होगा भाई? जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, और जो रैशनल नहीं है वो लॉजिकल नहीं यानी इलॉजिकल। क्लियर? तो इरैशनल और इलॉजिकल क्या हो जाते हैं? इसके ऑपोजिट्स। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस आर एसेंशियली रैशनल बीइंग्स। हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं भाई? कोई भी डिसीजन जो है वो लॉजिकली लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं। सो वी आर रैशनल बीइंग्स, ठीक है, वी आर लॉजिकल पीपल। योर डिसीजन इज नॉट रैशनल। अगर किसी ने डिसीजन लिया कोई कि भाई बिना सोचे समझे मैं जॉब छोड़ रहा हूं, तो वो क्या है? इलॉजिकल डिसीजन है। तो योर डिसीजन इज रैशनल या फिर योर डिसीजन इज नॉट रैशनल, डिपेंडिंग वो लॉजिकल है या नहीं है। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज ऑस्टेयर। ऑस्टेयर का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जैसे आप डर नहीं जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर होते हैं, कोई प्रिंसिपल होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, आप उनसे बात करने में हमेशा डरते हो और लाइक कि कुछ भी बोलेंगे वो डांट देंगे, उनको बोलते हैं कि वो ऑस्टेयर हैं, ठीक है। सो सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर और एटीट्यूड, समबडी हु इज ऑलवेज इन गुस्सा, हमेशा चिल्लाने के मूड में रहते हैं, स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, उन्हें हम कहते हैं ऑस्टेयर, जिन्हें हम कह सकते हैं हिंदी में कठोर। फॉर एग्जाम्पल ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई? ऑपोजिट हो जाएगा जो ऑस्टेयर नहीं है, जो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बड़ा फ्रेंडली है, चीयरफुल है, तो हम बोलते हैं वर्ड जीनायल, ठीक है। तो सॉरी जीनियल। तो जीनियल वर्ड क्या होता है? इट्स टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज वेरी फ्रेंडली, हु इज वेरी चीयरफुल, नॉट स्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, चारूज फादर इज अ वेरी ऑस्टियर मैन। तो चारू के जो पापा हैं बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, डर लगता है चारू घर जाने में, बिकॉज जब भी हम कुछ करते हैं तो अंकल जो है चिल्ला देते हैं, तो उनके पापा कैसे हैं? ऑस्टियर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज बोयैंट। अब बोयैंट जो है वो चीज़ों को जो ऊपर तैरती नहीं रहती पानी के, उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। बट अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है कोई पर्सन बड़ा खुश मिजाज है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा चीयरफुल रहता है, उसे हम बोल सकते हैं वो पर्सन बॉयंट है, ठीक है। दिस मीन्स प्रसन्नचित्त। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, दैट पर्सन इज बोयंट। ऑपोजिट क्या हो जाता है? जो हमेशा नेगेटिव रहता है, जो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ढूंढता है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो पेसिमिस्टिक। क्लियर? सेंटेंस, द टीम वॉज इन अ बॉयंट मूड आफ्टर विनिंग द मैच। जो टीम थी वो मैच जीत गई, तो दे वर लाइक इन अ वेरी चीयरफुल हैप्पी मूड, तो वो कैसे थे? एक बॉयंट मूड में। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज शिवेलरस। शिवेलरस वो हम जो है ज़्यादातर फॉर मेल जेंडर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज अ गर्ल आप गए या फिर आप एज अ लेडी आप गए, ठीक है ना, एंड यू वर स्टैंडिंग लाइक आप कहीं डोर ओपन करने वाले थे, मॉल वॉल में गए, कोई डोर खोलना था एंड ऑल, एंड इफ देयर इज दिस मैन जिसने डोर ओपन किया आपके लिए कि आप चले जाएं, तो वो क्या था पर्सन? वो शिवेलरस था, यानी कि वो बहुत शिष्ट था, बहुत ज़्यादा मैनरली पर्सन था, उसमें मैनर्स थे कि हाँ उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ऐसे मेल जेंडर्स के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड शिवेलरस, दैट इज जेंटल मैनली। क्लियर? अगर कोई शिवेलरस नहीं होगा तो उसमें मैनर्स नहीं होगा, तो अनमैनरली यूज़ कर सकते हो, या फिर उसमें एटीट्यूड होगा वो रूड होगा, तो रूड कैन बी द ऑपोजिट ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ शिवेलरस मैन। अगर कोई ऐसा है जिसने डोर ओपन किया, से आपको सीट दे दी, तो यू कैन बी लाइक ये मैन कैसा है? शिवेलरस है, ही वॉज वेरी शिवेलरस, वेरी लाइक मैनरली पर्सन। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव मतलब होता है थॉटफुल, इन डीप थॉट्स। जैसे आप ये वर्ड जरूर यूज करोगे, आई एम कंटेम्पलेटिंग यानी आई एम थिंकिंग, ठीक है। तो कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही इज अ थॉटफुल पर्सन, फिर डिसीजन लेता है या कोई भी चीज़ करता है, या हमेशा जो है वो जो सोच में रहता है, हमेशा सोचता रहता है, वो कंटेम्पलेटिव पर्सन है। दिस मीन्स विचारशील, इन हिंदी ऑब्वियसली विचार, सोचना। एंड ऑपोजिट क्या होगा? थॉटफुल नहीं है तो थॉटलेस। फॉर एग्जाम्पल, सूरज इज अ क्वाइट कंटेम्पलेटिव सॉर्ट ऑफ चैप। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा, आप बातचीत कर रहे हो एंड आपके फ्रेंड ने बोला कि यार ये सूरज बात क्यों नहीं करता किसी से, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्वाइट यानी शांत रहने वाला और हमेशा सोचता रहता है वो कुछ ना कुछ, सो ही इज अ कंटेम्पलेटिव सॉर्ट ऑफ बॉय या चैप। डन? ऑलराइट।
नेक्स्ट इज एक्सटेटिक। एक्सटेटिक भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जब आपको कोई चीज़ बतानी है, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। अगर आपको बताना है कि बहुत ज़्यादा खुश हो, मतलब खुश से भी ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ओवरवेलम फील कर रहे हो, कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड एक्सटैटिक विच मीन्स अति आनंदित। नॉट ओनली आनंदित, अति आनंदित, लाइक वेरी हैप्पी। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो, बिल्कुल खुश नहीं हो, तो अनएंथुसियास्टिक। सेंटेंस इज आई वॉज एक्सटैटिक अबाउट माई न्यू जॉब। जैसी भाई इतने टाइम से ड्रीम जॉब थी कि इस ऑफिस में काम करना है, फाइनली वो जॉब मिल गई, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड for this job, so I was ecstatic about my new job. Done? All right. नेक्स्ट इज इमैसिएटेड। इमैसिएटेड का मतलब होता है वीक, एबनॉर्मली थिन और वीक, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और अ लैक ऑफ फूड। जो बहुत दुर्बल, बहुत पतलू सा नहीं होता है कोई, जैसे अगर कोई बहुत बीमार हो गया तो एकदम से पतला हो जाता है, या फिर कोई जो है बहुत ही हड्डी बिल्कुल बोन सी होती है, फैट तो होता ही नहीं है, तो उन पतले दुबले लोगों के लिए आप बोल सकते हो कि वो पर्सन कैसा हो गया है? इमैसिएटेड, यानी बहुत पतला हो गया है, दुबला पतला या दुर्बल। अब कोई इमैसिएटेड नहीं है तो बिल्कुल फिट फैट होगा, तो बिल्कुल क्या बोल सकते हो? वो फैट है यानी कि मोटा है। सेंटेंस ही वॉज इमैसिएटेड बाय लॉन्ग इलनेस। अगर जैसे कि आपको बताना, आपसे कोई पूछ रहा है कि दुबले क्यों हो गए हो, तो यू कैन बी लाइक ड्यू टू लॉन्ग इलनेस आई एम इमैसिएटेड, यानी मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया। सो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस वर्ड ऑल्सो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एंड्योरेबल। अब एंड्योरेबल चीज़ें जो हैं हम थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब जो सहन कर लेती हैं वजन चीज़ों को, वेट, यू नो, किसी भी चीज़ में अगर जैसे कोई बॉक्स है, अगर आपने उसमें कोई बहुत हैवी सामान रख दिया और वो टूटा नहीं, मतलब वो एंड्योरेबल था, ठीक है ना, मतलब वो चीज़ें बेयर कर लेता है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन जो है वो इंड्योरेबल है, या कोई चीज़ जो है वो इंड्योरेबल है, स्पेसिफिकली कोई सिचुएशन या कोई भी चीज़ जो है वो सहन करने योग्य है, अगर आप उसको सह सकते हो, यू कैन बी लाइक ओके ठीक है, टॉलरेबल है, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो एंड्योरेबल। तो ओवरऑल मतलब होता है टॉलरेबल, और कोई चीज़ अगर एंड्योरेबल नहीं है तो टॉलरेबल नहीं है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? वर्ड अनबेरेबल, यानी ये चीज़ मैं सहन नहीं करूंगी तो अनबेरेबल, और ये चीज़ हाँ ठीक है ये सहन कर सकती हूँ तो इट इज़ एंड्योरेबल या टॉलरेबल। डन? फॉर एग्जाम्पल हिज टोन वॉज नॉट एंड्योरेबल। अगर कोई पर्सन चीख चीख के बात कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, शाउट कर रहा है, तो उसकी जो टोन है, जो पिच है, वो बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं थी। वो लाइक बस चुप हो जाओ, अब टॉलरेट नहीं हो रही है, तो इट वॉज नॉट टॉलरेबल, सो इट वॉज नॉट एंड्योरेबल। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज फिल्दी। अब फिल्दी वर्ड भी आई गेस सुना ही होगा कभी ना कभी आपने, अगर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो फिल्दी का मतलब होता है जो बहुत गंदा हो, डिस्गस्टिंगली डर्टी हो, बहुत ही गंदा हो बिल्कुल, तो हम बोलते हैं फिल्दी लुकिंग, ठीक है। सो फिल्दी मीन्स गंदा, ऑपोजिट क्या होगा भाई? जो अच्छा होगा, राइट? तो क्लीन। फॉर एग्जाम्पल द कार्पेट वॉज फिल्दी। जैसे कोई कारपेट है बहुत गंदा हो गया है, बिल्कुल धूल है, डस्ट है, कीचड़ वीचड़ लगी हुई है, सो इट वॉज वेरी डर्टी, तो आप क्या बोल सकते हो? द कार्पेट वॉज filthy, यानी the carpet was very dirty. Done? All right. नेक्स्ट इज फिनिकी। अब फिनिकी वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा यू नो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, जो ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे ये भी नहीं खाना, आई ओनली ईट सैलड, यू नो, अरे इसको ऐसे मत गिराओ, उसको ये से मत खाओ, जो मतलब हमेशा टोकते नहीं रहते हैं कि हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर पर्टिकुलर होते हैं, जो उनको हम बोलते हैं वो फिनिकी हैं, ठीक है। सो पर्टिकुलर अबाउट देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, एंड जो लोगों को आप डिफिकल्ट होता है कि आप उनको खुश कर पाओ, बहुत मुश्किल होता है किसी को खुश करने के लिए, तो आप बोल सकते हो पर्सन कैसा है? फिनिकी। तो दो चीज़ों में यूज़ कर सकते हो वर्ड फिनिकी। अगर कोई पर्सन ओवर पर्टिकुलर है हर एक चीज़ को लेकर, नहीं इस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं है, बहुत अनहाइजीनिक है, यहाँ पर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ लाइक दिस, तो वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, तो वो हो जाता है फिनिकी। और अगर कोई पर्सन जिसको आप बहुत मुश्किल भी, मतलब कुछ भी करो ना तो भी खुश नहीं कर पाओ, तो वो भी हो जाता है फिनिकी। तो इसका मतलब होता है नखरेबाज और नकचड़ा। तो नखरेबाज वुड गो फॉर द फर्स्ट मीनिंग, एंड नकचड़ा यानी कि जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है ना, तो वो हो जाएगा सेकंड मीनिंग। क्लियर? ऑपोजिट क्या होगा भाई? जो हमेशा मतलब नॉर्मल हो, जिसको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, जो थोड़ा ऐसा है ना ईजी है कि हाँ ठीक है, तो वो ईजी गोइंग हो जाएगा। और कोई पर्सन अगर जो है इसको आराम से, आपको इतना टाइम नहीं लगता है मनाने में, जो नॉर्मल है, खुद ही मान जाता है चीज़ों के बारे में, तो वो हो जाएगा परमिसिव। डन? सो सेंटेंस इज ही इज़ वेरी फिनिकी अबाउट वॉट ही ईट्स। भैया वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है कि वो क्या खाने वाला है, लाइक वो ये चीज़ नहीं खाएगा, वो चीज़ नहीं खाएगा, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसके लिए क्या कुक करूँ, ठीक है। तो यू कैन डिस्क्राइब दैट पर्सन एज फिनिकी। डन? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज गॉडी। अब ये वर्ड भी आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर आप शॉपिंग के लिए गए, ठीक है, एंड देयर समबडी सिलेक्टेड अ वेरी लाइक चमकीली चटाक सी कोई ड्रेस, यू नो, बहुत चमक धमक वाली, और अगर वो ड्रेस आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा यू नो अजीब लग रही है, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी है। नहीं, आप यूज़ कर सकते हो वर्ड गॉडी कि इट इज़ अनप्लेजेंटली ब्राइट इन कलर और डेकोरेशन। इफ सम ड्रेस इज लाइक वेरी वेरी लाइक बहुत ज़्यादा चमकीली धमकीली वाली होती है, उसे हम बोलते हैं गॉडी। अगर डेकोरेशन बहुत ज़्यादा चमक धमक वाला हो गया है तो गॉडी, ठीक है। सो गॉडी वर्ड यूज करते हैं हम भड़कीले वर्ड्स के लिए। बोलते हैं बहुत भड़कीला सा रंग है, बहुत चटाक सा रंग है, बहुत चमक धमक है, तो आप वर्ड यूज क्या करोगे उधर? गॉडी। क्लियर? अब कोई चीज गॉडी नहीं होगी तो क्या होगी? बड़ी सिंपल सी होगी, राइट? तो आप वर्ड यूज करोगे सिंपल। शी वोर अ गॉडी कॉस्ट्यूम टू द पार्टी। भाई अगर किसी ने पूछा कि अरे बताना बताना उसने क्या पहना था पार्टी में, एंड यू कैन बी लाइक वो तो बहुत चमकीली धमकीली सी ड्रेस पहन के आई थी, सो यू कैन यूज द वर्ड दैट शी वोर अ गॉडी कॉस्ट्यूम टू द पार्टी। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज इंक्विजिटिव। अब इंक्विजिटिव वर्ड भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है ना कि मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, ठीक है, ये ऐसा क्यों, या मुझे बहुत क्यूरियोसिटी जानने की कि आप कैसे यू नो एक अच्छे स्पीकर बने, आपने कैसे बुक लिखने का सोचा, तो हम बोलते हैं क्यूरियस के लिए या क्यूरियोसिटी होने की चीज़ को इनक्विजिटिव। यानी कोई पर्सन अगर बहुत क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, बहुत ज़्यादा जानने की यू नो चीज़ होती है उसमें कि मुझे ये भी जानना है वो भी जानना है, तो उन पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं वो इनक्विजिटिव है। ऑल्सो आप बोल सकते हो कि मैं भी बहुत ज़्यादा इनक्विजिटिव हूँ, यानी मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। क्लियर? सो अगर आप इनक्विजिटिव नहीं हो, क्यूरियस नहीं हो, मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको कुछ नहीं जानना, तो यू कैन यूज द वर्ड अनइंटरेस्टेड एज द ऑपोजिट। एंड लेट्स जस्ट सी द सेंटेंस। चिल्ड्रन आर यूजुअली इनक्विजिटिव। चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव, जो कि अच्छी बात भी है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है, बिकॉज जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, दे आस्क एवरीथिंग, फिर ये ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों, फिर इसका मतलब ये क्या है, राइट? तो वो क्या हो जाता है, बड़े क्यूरियस से बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं इनक्विजिटिव। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज जैम पैक्ड। अब जैम पैक्ड अब यूज कर सकते हो एक्सट्रीमली क्राउडेड या फुल टू कैपेसिटी। दो मीनिंग है, ठीक है। एक्सट्रीमली क्राउडेड, जैसे आप किसी जगह पे गए, आप कोई म्यूजियम देखने गए, जैसे यहाँ आप मूवी के लिए गए, पूरी जो प्लेस थी वो क्या थी, खचाखच भरी हुई थी, है ना, बोलते हैं ना खचाखच भरी हुई थी, और जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इट वॉज जैम पैक्ड। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ जो है वो पूरी भर चुकी है, जैसे कोई सूटकेस है, ठीक है, आपने सारे कपड़े डाल दिए, उसमें एक भी कपड़ा डालोगे तो बंद नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, जैम पैक्ड, यानी फुल टू कैपेसिटी। क्लियर? सो मीनिंग इज खचाखच भरा, एंड ऑपोजिट इज अनक्राउडेड और एम्प्टी। जैसे अगर ये वाला जो हम बोले, कोई चीज़ एक्सट्रीमली क्राउडेड नहीं है तो अनक्राउडेड है, आप वो यूज़ करोगे। अगर कोई चीज़ बिल्कुल फुल कैपेसिटी तक भरी हुई नहीं है, मतलब खाली है, तो यू कैन यूज़ द वर्ड एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेस वॉज जैम पैक्ड विद टूरिस्ट। अगर आप गए हो कोई मॉन्यूमेंट देखने, ठीक है, आपको टिकट वगैरह मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आप वापस आ गए घर, एंड आपसे पूछा आपकी मॉम ने, क्यों आ गए वापस, यार तुम तो घूमने गए थे बेटा, तो यू कैन बी लाइक, मॉम द प्लेस वॉज जैम पैक्ड विद टूरिस्ट, यानी कि कंप्लीटली क्राउडेड थी वो जगह, क्योंकि वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, इसलिए मैं वापस आ गया, बिकॉज इट वॉज नॉट लाइक सेंसिबल टू स्टैंड देयर एंड वेट। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज जोवियल। जोवियल वर्ड भी आप यूज कर सकते हो टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज़ वेरी हैप्पी एंड वेरी फ्रेंडली, जो बड़े खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं और हमेशा चीयरफुल मूड में होते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, उनके लिए आप यूज कर सकते हो वर्ड जोवियल, विच मीन्स उल्लासपूर्ण या हंसमुख, जो हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है ना, हमेशा हंसते रहते हैं, बहुत एक स्माइलिंग फेस होता है उनका, तो उनको क्या बोलते हैं हम, जोवियल। ऑपोजिट क्या होगा, मिसरेबल। अगर कोई खुश नहीं है तो बहुत दुखी है तो मिसरेबल, यानी कि ऐसा लगता है उनको देखकर कि सारे दुख इन्हीं को हैं, तो उस पर्सन के लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो वर्ड मिसरेबल से। डन? ऑल राइट। सो ही इज अ वेरी जोवियल पर्सन। ऑब्वियसली अगर आप बताना चाहते हो कि कोई पर्सन बहुत हंसमुख सा है, हंसता रहता है, हमेशा बहुत प्यार से बात करता है सबसे, तो आप बोल सकते हो ही इज अ वेरी जोवियल पर्सन। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। अब लैंग्वेज भी आपको पोइट्री में बहुत ज़्यादा वर्ड देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब होता है ऑफ अ पर्सन, मैनर और जेस्चर, यानी तीनों चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप किसी इंसान के बारे में भी बोल सकते हो, वो लैंग्वेज है, आप किसी मैनर यानी किसी पर्सन का एक्शन जो है वो भी बोल सकते हो, एंड ऑल्सो अगर किसी का जेस्चर जो हाथ पे चलाने का या फिर बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसे भी आप बोल सकते हो, लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इट मीन्स हैविंग और शोइंग अ डिसइंक्लिनेशन फॉर फिजिकल एक्सर्शन और एफर्ट। अगर कोई पर्सन लैंग्वेज है, मतलब वो बहुत रिलैक्स्ड चिल्ड रहना चाहता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी ना तो इच्छा है ना ताकत है कुछ करने की, ही इज लाइक टोटली एग्जॉस्टेड, ऐसा भी बोल सकते हो।
मेंटली या फिजिकली, यानी पूरा थक गया है, उसका मन ही नहीं कुछ करने का, तो हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड लैंग्वेज। क्लियर? तो कोई भी मैनर, कोई भी जेस्चर या कोई भी पर्सन हु इज़ नॉट लाइक थिंकिंग टू वर्क या फिर और फॉर एनी एक्टिविटी या कुछ करने नहीं चाहता, तब आप वर्ड यूज़ कर सकते हो लैंग्वेज। हिंदी में मतलब होता है बड़ा सुस्त, ठीक है, बहुत शांत, रिलैक्स, सुस्त, मतलब इजी गोइंग, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो लैंग्वेज। ऑपोजिट क्या होगा भाई? जो लैंग्वेज नहीं होगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, राइट? तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो एक्टिव। लेट्स सी द एग्जांपल। ऐशा's languid manner when there's work to be done is annoying for me। कुछ लोग होते हैं ना, जब बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ बर्थडे पार्टी, आपको सारे डेकोरेशंस करने हैं, बट ऐशा को आपने बोला कि चलो मेरी हेल्प कर दो, एंड शी इज़ लाइक खुद ही कर ले, मन नहीं है, मतलब मैं तो थक गई हूँ, मेरा मन नहीं है, तो वो जो होता है ना, वो क्या होता है? एक लैंग्वेज नेचर होता है, ठीक है? तो ऐशा का जो लैंग्वेज मैनर था, यानी उसकी दिख रहा था हरकतों से कि वो इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए अनोइंग था, क्योंकि जब भी काम करना होता है वो ऐसा ही करती है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज मंडेन। मंडेन मतलब बहुत रोजमर्रा का, बिल्कुल बोरिंग सा जो चीज़ नहीं होती, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड मंडेन। सो ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल एक्साइटिंग, जो बहुत बोरिंग है, जो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो मंडेन। जैसे हिंदी में नहीं बोलते बड़ी नीरस सी जगह है, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा, बड़ा नीरस सा दिन था, बहुत ही ऐसा डिप्रेसिंग सा, नॉट एक्साइटिंग सा दिन था, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड मंडेन। ऑपोजिट क्या होगा भाई? जो मंडेन ये बहुत ही मस्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सो यू कैन यूज़ द वर्ड extraordinary as the opposite. For example, after such an exciting vacation, it was difficult to return to our mundane life. भाई इतना बढ़िया एक्साइटिंग सा वेकेशन रहा, छुट्टियां वुट्टियां मनाई, उसके बाद अपनी रोज़ की डेली रूटीन पे वापस जाना, अपनी जो नॉर्मल लाइफ थी वो है क्या? मंडेन, बोरिंग लाइफ, वापस जाना बहुत ज़्यादा दुखी होने जैसी चीज़ थी। सो आई वॉज नॉट एट ऑल एक्साइटेड फॉर अगेन रिटर्निंग बैक टू माई बोरिंग या मंडेन लाइफ। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज, जैसे समथिंग मेड और डेकोरेटेड विथ एक्सपेंसिव मटेरियल। अगर कोई बहुत महंगी सी चीज़ लग रही है कि नहीं यार ये बड़ी महंगी सी चीज़ से बनी हुई है, तो वो ऑप्यूलेंट है। सिमिलरली अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला एक्सट्रीमली रिच पर्सन है, तो भी आप यूज़ कर सकते हो वर्ड ऑप्यूलेंट। तो हिंदी में या तो आप कोई बहुत धनी, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हो वर्ड ऑप्यूलेंट, या कोई चीज़ बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा ऐसी कीमती सी लग रही है ना, प्रेशियस सी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सी, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो ऑप्यूलेंट। ऑपोजिट क्या होता है? पेन्यूरियस या पॉवर्टी स्ट्रिकन। पेन्यूरियस का मतलब ही पॉवर्टी स्ट्रिकन ही होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, जो पैसे वाला ना हो। डन? ऑल राइट। सेंटेंस, माई फ्रेंड्स अंकल इज एन ऑप्यूलेंट इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यहाँ पर पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मेरे फ्रेंड के अंकल क्या है? बहुत ज़्यादा पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ऑप्यूलेंट इज द वर्ड यू कैन यूज है। ऑल्सो पीपल वर अफ्रेड टू सिट इन द चेयर्स केप्ट इन द मॉल बिकॉज दे लुक्ड सो ऑप्यूलेंट। तो लोग जो है मॉल में रखी हुई कुर्सियों पर बैठने से हिचकिचा रहे थे, देवर हेजिटेंट, डर रहे थे, क्योंकि चेयर्स बहुत ज़्यादा कीमती लग रही थी, बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी, तो ऐसा लग रहा था अगर बैठेंगे तो शायद कोई चिल्ला देगा या टूट ना जाए। सो उस तरीके की चीज़ों को भी आप ऑप्यूलेंट से डिस्क्राइब कर सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट आपका जो एडजेक्टिव है वो है ब्लिसफुल। ब्लिसफुल भी आप बहुत जगह सुनते हो, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो। ब्लिसफुल मतलब एक्सट्रीमली एंड कंप्लीटली हैप्पी। अगर कोई बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड ब्लिसफुल। इट मीन्स सुखद, आनंदमय, मतलब बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेस्ट बेस्ट है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, सेटिस्फैक्ट्री सी, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड ब्लिसफुल। दिस मीन्स डिसप्लीज्ड इन ऑपोजिट वन, यानी कि जब आप बिल्कुल भी प्लेजेंट फील नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल खुश नहीं हो, सो यू आर pleased. For example, I spent a blissful week away from work. कैसा रहा लास्ट वीक? अरे superb, it was blissful because मेरे को छुट्टी मिली हुई थी, मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं करना था, so it was a blissful week, यानी बहुत ही शानदार, बहुत ही सुखद, आनंदमय हफ्ता था। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज ब्रेथ टेकिंग। अगर कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग, बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है, मतलब जैसे अगर आप कहीं गए, आपने कोई व्यू देखा, आपने कभी ऐसा व्यू नहीं देखा, इतना खूबसूरत था, या कोई बिल्डिंग देख लीजिए बहुत ब्यूटीफुल थी, कभी नहीं देखी ऐसी, तो वो क्या था? ब्रेथ टेकिंग। क्लियर? सो अत्यंत आश्चर्यजनक या सुंदर। अगर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई चीज़ है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ देखोगे, तो यू कैन यूज द वर्ड ब्रेथ टेकिंग। नाउ इफ समथिंग इज नॉट ब्रेथ टेकिंग मीन्स इट इज नॉट एक्साइटिंग, इट्स नॉट ब्यूटीफुल, तो क्या यूज कर सकते हो? वर्ड अनइम्प्रेसिव, यानी बिल्कुल भी इंप्रेसिंग नहीं था, मतलब ऐसे नॉर्मल सा व्यू था, मजा नहीं आया। ठीक है? सेंटेंस, द परफॉर्मेंस वॉज ब्रेथ टेकिंग। जैसे आप कोई इवेंट में गए, आपसे पूछा कि परफॉर्मेंस कैसी थी, कॉन्सर्ट कैसा था, तो आप बोलोगे इट वॉज ब्रेथ टेकिंग, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज लाइक एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, आई लव्ड इट, तो आप वर्ड यूज कर सकते हो ब्रेथ टेकिंग। डन? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज ग्रेशियस, जैसे हम लेटर वगैरह में भी यूज करते हैं ना कि आई वी सॉलिसिटेट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, तो ग्रेशियस का मतलब होता है काइंड, पोलाइट एंड जेनरस पर्सन और बिहेवियर, यानी बहुत ज़्यादा काइंड, जो बहुत ही अच्छा पोलाइट जो होता है उसके लिए आप यूज़ करते हो। ईजी कंफर्टेबल वे ऑफ लाइफ दैट रिच पीपल कैन हैव, ऑल्सो जो कि बहुत पैसे वाले लोगों की जो लाइफ होती है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, हर एक फैसिलिटी से भरपूर, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेशियस। तो हिंदी में क्या बोल सकते हो, या तो कोई पर्सन जो बहुत काइंड पोलाइट वे या बहुत ज़्यादा पोलाइट है अपने बिहेवियर में, तो आप बोल सकते हो दयालु, नम्र और उदार। और अगर कोई बहुत इजी कंफर्टेबल लाइफ के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, सुख सुविधापूर्ण, जैसे बोलते हैं ना उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, मतलब उनकी लाइफ कैसी है, ग्रेशियस। क्लियर? तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनग्रेशियस। जो ग्रेशियस नहीं है, बहुत इजी सा ऑपोजिट है अनग्रेशियस। सेंटेंस, ही इज अ लवली एंड ग्रेशियस बॉय। अगर किसी ने बोला कि भाई वो बच्चा कैसा था या वो लड़का कैसा था, यू कैन बी लाइक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत काइंड और पोलाइट था, तो ही इज अ लवली एंड ग्रेशियस बॉय। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज गैबी। गैबी मतलब एक्सेसिवली और अनोइंगली टॉकेटिव, वन हु इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग अ लॉट। जो बातूने नहीं होते मतलब जिनको बात करना बहुत पसंद है उनको, और वो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा बकबक करता है ना, बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गैबी। ठीक है? तो हिंदी में क्या होगा, बातूना बोलते हैं, बहुत बातूना है, बहुत बातें करता है। ऑपोजिट क्या होगा, जो शांत रहता है, साइलेंट, quiet, right? Sentence, the group was a gabby lot. For example, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कभी कभार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, दैट वहीं पे एक पूरा ग्रुप ट्रैवल कर रहा हो जो बहुत बकबक करते हैं, मतलब रात भर बातें करते, सोन नहीं देते किसी को भी, तो वो क्या था भाई, गैबी लॉट था, यानी बहुत बातूने लोग थे। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव और हीरोइक पर्सन, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, जिसमें हिम्मत होती है कुछ भी करने की, ये बड़ा हीरो टाइप का जो है ना, हीरो मतलब गुड लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो बहुत ज़्यादा हिम्मत रखता है, उस पर्सन के लिए आप यूज़ कर सकते हो वर्ड गैलेंट। अब कोई पर्सन बहुत ब्रेव है तो हिंदी में क्या बोलोगे, वीर। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि बहुत डरपोक है, तो वर्ड हो जाता है कॉवर्डली। कॉवर्ड जो है वो नाउन है, ठीक है, कॉवर्डली होता है एडजेक्टिव। सेंटेंस, द गैलेंट सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर, क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो क्या थे, बहुत वीर थे, बहुत ज्यादा हिम्मत रखने वाले थे, तो आप वर्ड यूज कर सकते हो गैलेंट। ठीक है? सो द गैलेंट सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है दैट स्पॉइल्स अ जनरल फीलिंग ऑफ अग्रीमेंट। अगर कोई चीज़ जो है जिसकी वजह से आप अग्री करते करते रुक जाते हो, कोई चीज़ जो आपको रोक रही है अग्री करने से, तो वो क्या हो जाती है, डिस्कॉर्डेंट। ठीक है? उसे हम बोलते हैं बेताल, यानी कि जो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है, जो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है, उसे हम बोलते हैं, क्या है वो, डिस्कॉर्डेंट। अगर कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, जो एक तरीके से हार्मनी ला रही है, जो एक तरीके से जोड़ रही है चीज़ों को, तो क्या हो जाएगी, हार्मोनियस। तो ऑपोजिट हो जाता है हार्मोनियस। लेट्स जस्ट सी द सेंटेंस। इवन आफ्टर टेकिंग डांसिंग लेसन्स फॉर ओवर अ ईयर, समीक्षा स्टिल साउंड्स डिस्कॉर्डेंट एवरी टाइम शी परफॉर्म्स। यानी जब भी समीक्षा जो है डांस करती है, भले उसने एक साल के लिए, या एक साल ही लिखा है, यस, ओवर अ ईयर, एक साल के लिए उसने डांस क्लासेस लिए हैं, फिर भी उसकी जो स्टेप्स है वो मेल नहीं खाती हैं, मतलब बेताल है, ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैच नहीं हो रहा है कुछ, तो आप वर्ड क्या यूज कर सकते हो, डिस्कॉर्डेंट। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट एडजेक्टिव इज हस्की। अब हस्की आप ज़्यादातर यूज करते हो टू एक्सप्रेस कि किसी की वॉइस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की वॉइस जो है वो ऐसे साउंड करी जैसे बहुत ही रफ सी, जैसे गला बहुत सूखा हुआ हो, तब उस वक्त हम यूज करते हैं एडजेक्टिव हस्की. So it is used for a person's voice when the voice is sounding rough and quiet as if your throat was ड्राई. क्लियर? अब इसका हिंदी में हम बोलते हैं कर्कश, बोलते हैं ना उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश सी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा रफ सी वॉइस थी. एंड इफ़ अगर किसी की वॉइस रफ नहीं है, बड़ी प्लीजिंग है टू द ईयर्स, तो वो क्या होगी, मेलोडियस. सो मेलोडियस इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हस्की. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. हिज वॉइस वाज हस्की व्हेन ही कॉल्ड मी. जब उसने मुझे फ़ोन किया, उसकी जो आवाज़ थी इट वाज वेरी रफ, तो इसीलिए क्या बोल दिया, हिज वॉइस वाज हस्की. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट एडजेक्टिव इज सार्डोनिक. अब सार्डोनिक उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनका मानना होता है कि दे आर दी बेस्ट. लाइक अगर उनको कोई सजेशन दो, कोई एडवाइस दो, तो उनको ऐसा होता है कि मेरे को बताओगे, मतलब मेरे को सिखाओगे, मुझे सब आता है. तो उस टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना लोगों का, उनको बोलते हैं सार्डोनिक. सो शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर देन अदर पीपल एंड नॉट टेकिंग अदर्स सीरियसली. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज समथिंग, आप सोच रहे हो उसका क्या करें क्या नहीं करें, और अगर कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश करे, आपको कोई एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, एंड यू आर लाइक
कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो एटीट्यूड अगर आप दिखाते हो तो आप क्या हो, सार्डोनिक। तो हिंदी में बोलते हैं तिरस्कारपूर्ण, यानी अगर आप किसी की इंसल्ट ही कर रहे हो इन अदर वे बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग अदर पर्सन सीरियसली, यू आर लाइक ओनली यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ऑपोजिट क्या हो जाता है भाई, जो पर्सन आपकी सजेशंस को समझे, आप सजेशन लेते हो अगर किसी के, या फिर आप मानते हो कि हाँ ठीक है, मतलब भले आपको वो सजेशन सही नहीं लगा बट फिर भी आप इतना इंसल्टिंग वे में बिहेव नहीं करते, सो यू आर बीइंग फ्रेंडली, तो आप क्या हो, कॉर्डियल। सो कॉर्डियल इज द वर्ड ऑपोजिट ऑफ सार्डोनिक। लेट्स सी द एग्जांपल, सीमा's माउथ ट्विस्टेड इन अ सार्डोनिक स्माइल आफ्टर आई एडवाइज्ड हर। भाई जैसे ही मैंने सीमा को एडवाइस दिया तो उसको ऐसा लगा कि मुझे एडवाइस दे रहे हो मतलब, तो उस तरीके का एटीट्यूड जो था उसका वो सार्डोनिक स्माइल में दिखा। दिस मीन्स कि शी was behaving like she is not interested in anybody's advice and she knows what she has to do। तो इस तरीके से सीमा का एटीट्यूड कैसा हो गया, सार्डोनिक। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है इट इज सॉगी, यानी अगर कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो गई है, बहुत नमी हो गई है उसमें, या फिर बहुत ज़्यादा वेट है और मॉइस्चर रिटेन कर लिया उसमें, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं सॉगी सा। एंड ऑब्वियसली जो चीज़ बहुत नमी वाली होती है वो प्लेजेंट नहीं होती, राइट। सो वेरी वेट एंड सॉफ्ट एंड सो अनप्लेजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है ब्रेड को बाहर रख दो, बहुत रेनी डे है, ठीक है, और आपने ब्रेड जो होती है, जो हम ब्रेड खाते हैं, उसको आपने रख दिया है ऐसे ओपन करके पैकेट को, यू डिड नॉट लाइक पैकेट, तो उस वजह से क्या होता है पूरा मॉइस्चर उसमें चला जाता है एंड इट्स लाइक बहुत ज़्यादा नमी भरी हो जाती है वो, राइट। तो वो क्या हो गई है, सॉगी। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, गीला और नम। ऑपोजिट क्या होगा भाई, जो वेट नहीं होगा क्या होगा, ड्राई होगा, परफेक्ट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राई। सेंटेंस क्या होगा, द सैंडविचेस वर ऑल सॉगी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई सैंडविच बनाया, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई लिक्विडी सी चीज़ डाल दी, तो उस वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नर्म हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, सैंडविचेस कैसे हैं, सॉगी हैं। तो सॉगी इज द राइट एडजेक्टिव यू कैन यूज, एंड येस आपको बहुत मौके मिलेंगे टू यूज दिस, तो काइंड ऑफ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब होता है बिहेविंग इन अ क्रूअल और अनकाइंड वे इन ऑर्डर टू हर्ट और अपसेट समबडी। अगर कोई जो है ऐसे बिहेव करता है बहुत ज़्यादा रूड, क्रूअल, जिसकी वजह से सामने वाला अपसेट हो जाए, सैड हो जाए, तो हम बोलते हैं वो स्पाइटफुल था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइटफुल था कि तुमने ऐसे बिहेव किया। सो इट मीन्स द्वेषपूर्ण, मीन्स अपमानित या दुखी करने के लिए निर्मम बर्ताव करते हो। माय गॉड, इतनी ज़्यादा हिंदी हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी को इंसल्टेड फील कराना चाहते हो और इस वजह से आप बिल्कुल भी बिना सोचे समझे ऐसे बिहेव कर जाते हो जिसकी वजह से सामने वाले को बहुत दुख होता है कि अरे ये कैसे बिहेव कर लिया मेरे साथ, तो वहाँ आप वर्ड यूज़ कर सकते हो स्पाइटफुल। ऑपोजिट क्या होगा भाई, जो स्पाइटफुल नहीं होगा वो बड़ा काइंड सा होगा, राइट, अच्छे से बिहेव करेगा रिस्पेक्टफुली, तो वी कैन यूज काइंड और फ्रेंडली एज द ऑपोजिट। सेंटेंस, शी मेड सम वेरी स्पाइटफुल रिमार्क्स टू हिम। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, झगड़ा वगड़ा हो गया, एंड देयर इज दिस गर्ल जिसने किसी के बहुत ऐसे रिमार्क्स, यानी कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कैसी थी, बड़ी इंसल्टिंग सी थी, सामने वाला दुखी हो गया, तो कैसी थी वो रिमार्क्स, स्पाइटफुल। तो ऐसा लिख दिया हमने कि शी मेड सम वेरी स्पाइटफुल रिमार्क्स। तो स्पाइटफुल इज द करेक्ट एडजेक्टिव यू कैन यूज हियर। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है रेडी टू ओबे अदर पीपल इन डू वट एवर दे वॉन्ट। बड़े आज्ञाकारी से जो नहीं होते, जो हर चीज़ मान लेते हैं, हाँ बिल्कुल जैसा आप बोले सारे काम कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं सबमिसिव। तो आज्ञाकारी इज द हिंदी मीनिंग, एंड ऑपोजिट कैन बी हेड स्ट्रॉन्ग, डिसरिस्पेक्टफुल, स्टबन। स्टबन अभी देखा था ना, जो जिद्दी होते हैं, तो जिद्दी जो होते हैं वो किसी की बात नहीं मानते, और जो जिद्दी नहीं होते वो हर बात मानते हैं। तो आपके पास दोनों वर्ड्स आ गए। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी है मतलब वो स्टबन है, अगर कोई बहुत अच्छे से बातें मानता है, जिद्दी नहीं है, हर चीज आपकी आज्ञा का पालन करता है, तो आप वर्ड यूज कर सकते हो सबमिसिव। क्लियर। सेंटेंस है, सुनीता वाज अ हेडस्ट्रॉन्ग गर्ल एंड नॉट सबमिटिव। सुनीता ऐसी थी कि भाई जो ठान लिया वही करूंगी, मैं नहीं सुनूंगी किसी की, तो शी वाज हेडस्ट्रॉन्ग, शी वाज नॉट सबमिसिव। सबमिसिव मतलब शी कुड हैव अंडरस्टूड या लिसन टू अदर्स, और फिर वो वही चीजें करती, तो वो नहीं करती है, वो शी डज व्हाटएवर शी वांट्स टू, शी इज वेरी स्टबर्न, शी इज नॉट सबमिसिव। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेग। वेग वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, इवन आई यूज इट अ लॉट जब भी मैं लिटरेचर वगैरह के पोर्शंस लेती हूँ। वेग का मतलब होता है फालतू में, मतलब वेस्ट ही हो जाए, या फिर कोई फालतू रिमार्क कर दिया तो वेग रिमार्क। कोई चीज़ ऐसी थी जो यूजफुल नहीं थी, फालतू में करी, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो इट वॉज अ वेग थिंग। क्लियर। सो ऑफ अनसर्टेन, इनडेफिनेट और अनक्लियर कैरेक्टर और मीनिंग। अगर कोई बहुत वेग है पर्सन की बात करें तो उसका
समझ नहीं आता, मतलब वो क्या है, बहुत अनसर्टेन होता है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो और बिल्कुल क्लियर हेडेड नहीं होता है, तो उस पर्सन के लिए आप बोलते हो वेग। ऑल्सो अगर कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, कोई काम की नहीं है, तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वेग। सो दिस मीन्स अस्पष्ट, ठीक है, जो समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, विच इज़ लाइक जो चीज़ क्लियर नहीं है वो क्या होगी, वो समझ में नहीं आ रही है, तो वो कोई काम की नहीं होगी, तो हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड वेग। ऑपोजिट क्या होगा, समथिंग विच इज़ नोन टू अस, विच इज़ क्लियर टू अस, विच इज़ प्रिसाइज कि हाँ भाई ये काम की है। सेंटेंस, हिज वेग आइडियाज लेड टू फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई प्रोजेक्ट फेल क्यों हो गया, यू गाइज डिड सो मच, इतना हार्डवर्क डाला, क्यों फेल हो गया, भाई उसके इतने फालतू आइडियाज थे उसकी वजह से। तो हिज वेग आइडियाज, हिज इम्प्रिसाइज आइडियाज, हिज अनसर्टेन आइडियाज मेड द समथिंग कि जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेंजफुल। वेंज जो है वो रिवेंज जैसा साउंड कर रहा है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजरी, यानी जब आप बदला लेने वाला जो पर्सन नहीं होता है, जो बहुत रिवेंज लेने का सोचता है कि नहीं इस मतलब ऐसे कैसे, अब तो मैं बदला लूंगा सॉर्ट ऑफ, तो उन टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, वेंजफुल। ठीक है, तो ये रिवेंज से आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि रिवेंज तो आई गेस सभी को पता है किसी से बदला लेना, और जिसका एटीट्यूड होता है बदला लेने का, दैट पर्सन इज वेंजफुल। अब कोई पर्सन वेंजफुल नहीं है, यानी कि उसने डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं, माफ कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरगिविंग। तो फॉरगिविंग इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड वेंजफुल। सेंटेंस, शी वॉज अ वेंजफुल वुमन, लाइक शी वॉज अ लेडी हु बिलीव्ड कि नहीं अगर कुछ गलत हुआ तो आई वुड टेक बदला, तो वो क्या हो गया, वेंजफुल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेगाबॉन्ड। अब वेगाबॉन्ड इज ऑल्सो लाइक फ्रीक्वेंटली यूज हेयर एंड देयर, आप कभी ना कहीं सुन ही लोगे इस वर्ड को। इसका मतलब होता है हैविंग नो सेटल्ड होम, वैंडरिंग। मतलब कुछ होते हैं ना वो घूमते रहते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो हिंदी में वर्ड होता है ना आवारा वर्ड यूज करते हैं कि घर बार नहीं है क्या, घूमते रहते हो इधर उधर, कोई काम धंधा नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेगाबॉन्ड। लाइक दे काइंड ऑफ रोम एनीवेयर, दे डोंट हैव अ सेटल्ड होम, वो उधर घूमते रहते हैं इधर उधर। ऑल्सो वेगाबॉन्ड को पॉजिटिवली भी, जैसे टूरिस्ट वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, जरूरी नहीं इसी के लिए ही यूज करें। तो समवेयर जब आप ये बताना चाहते हो किसी का सेटल्ड होम नहीं है, कोई जब सिर्फ घूमता रहता है इधर उधर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं वेगाबॉन्ड, यानी कि वो हो गया घुमक्कड़। ऑल्सो अगर कोई टूरिस्ट है जो कि ऑब्वियसली घूमने के लिए घूम रहा है, तो वो नेगेटिव नहीं हुआ, तब भी आप वर्ड यूज कर सकते हो वेगाबॉन्ड। अब कोई वेगाबॉन्ड नहीं है तो वो घूम फिर नहीं रहा है, वो सेटल्ड है एक जगह पे, तो सेटल्ड इज द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। सेंटेंस इज, आई कांट क्विट माई जॉब एंड बिकम अ वेगाबॉन्ड। मतलब मैं ऐसे नहीं अपनी जॉब वॉब छोड़कर वैसे घूम फिर रहा हूँ, घुमक्कड़ बन जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। सो आई कांट क्विट जॉब एंड बिकम अ वेगाबॉन्ड। डन, ऑल राइट। नाउ द नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है दैट इज विशियस। अब विशियस सर्कल बहुत आप सुनते हो, अगर आप रीडिंग वगैरह करते हो तो विशियस का मतलब होता है डेलिबरेटली क्रूअल और वायलेंट। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत खतरनाक होती है, जो बहुत क्रूअल होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, वही वर्ड में हम यूज़ करते हैं विशियस। सो दिस मीन्स क्रूर या हिंसक, लाइक ही गॉट स्टक इन अ विशियस सर्कल, लाइक अ वायलेंट सर्कल, क्रूअल सर्कल। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब कोई चीज़ विशियस नहीं है तो नॉर्मल है, अच्छी है, तो जेंटल, काइंडली, आप ये सब यूज़ कर सकते हो। बी केयरफुल दैट पर्सन कैन बी विशियस। विशियस मतलब ज़्यादातर ये भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है आपको, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो यू नीड टू बी अलर्ट। तो ऐसा बोला जाता है कि यू शुड बी केयरफुल और बी वेयर दैट पर्सन कैन बी अ विशियस पर्सन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट एंड द फाइनल एडजेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज जेस्टफुल। जेस्टफुल का मतलब होता है कैरेक्टराइज बाय ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। मतलब बहुत जील होती है, बहुत एनर्जी होती है, जिसमें हमेशा मतलब ऐसे होता है ना, फुर्तीले लोग जो होते हैं उनको हम बोलते हैं जेस्टफुल, यानी हमेशा बिल्कुल उत्साह, एक्साइटेड में रहते हैं, हाँ बिल्कुल ये करेंगे वो भी करेंगे, दे आर लाइक ऑलवेज फिल्ड विद एक्साइटमेंट। तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड जेस्टफुल। हिंदी में बोल सकते हो उत्साहपूर्ण। और ऑपोजिट क्या होगा भाई, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिल्कुल डल सा, कोई मतलब भी नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो अपेथेटिक फॉर दैट ऑपोजिट। क्लियर? सेंटेंस, द टॉडलर वाज सो जेस्टफुल दैट आई वाज एग्जॉस्टेड आफ्टर प्लेइंग विथ हिम। यानी कि जो बच्चा था जिसने अभी चलना स्टार्ट किया है, द टॉडलर, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि मैं उसके साथ जब खेल रही थी आई गॉट लाइक एग्जॉस्टेड, मैं थक गई बट वो नहीं थका। तो इस तरीके से जेस्टफुल आप उन पर्सन की किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी बताने के लिए बोल सकते हो या यूज़ कर सकते हो, जो बहुत एनर्जेटिक रहता है, हमेशा एंथुसियास्टिक रहता है, हमेशा उत्साह से परिपूर्ण रहता है, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। डन, ऑल राइट।
So with this we finally come to an end of this topic. It's really very useful क्योंकि आपके पास बहुत सारे adjectives आ गए हैं and you can definitely use them to kind of tell or indicate कि किसी person के बारे में, situation के बारे में, या फिर आपकी thinking के बारे में, कुछ भी कोई चीज़ के बारे में आप definitely adjectives को use कर सकते हो. I've already given you like a detailed description both in Hindi English language. Opposites भी मिल गए तो other 45 adjectives या more than that you got, and also you know how to use them. So I hope आपको सारे words clear हैं and you are definitely going to use them in your conversations so that और अच्छे से आपके ये ध्यान में रहे. Now let's just meet in the next video with the next interesting topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.